मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं पिछले दिन पढ़ाए थे आप लोगों को एवरेस्ट मेरे शिखर यात्रा, उसका शेष भाग मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले दिन मैं पढ़ाई थी कि लेखिका अपने तंबू में सो रही थी और अचानक से उनके कैंप से उनके शरीर से सट करके कुछ भारी सा सामान सरक कर नीचे गया और जिससे कि लेखिका हल्का चोट लगा, लेकिन लेखिका के तंबू के चारों तरफ भारी बर्फपिंड जम चुका था। लोग उसे स्विच छुरी से काट करके जल्दी जल्दी हटा और लेखिका को वहाँ से बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। रात बीती, सुबह तक सुरक्षा दल आ गए। 16 मई की प्रातः को 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुँच गए। यानी लेखिका जिस दलबल के साथ जा रही थी वो कैंप 2 पर पहुँच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, यानी लेखिका के दल में जो शेरपा सदस्य थे उनकी टांगें टूट गई थी बर्फपिंड गिरने के कारण। उसे एक खुद से बनाया स्ट्रेचर पर लिटा कर नीचे लाया गया, यानी कैंप 2 से नीचे पहुंचा दिया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। यानी वो स्ट्रेचर बना करके उसको नीचे पहुंचाना एक साहसी कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। लेखक को पूछते हैं कर्नल खुल्लर उनके सदस्य के नेता थे। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम भयभीत हुई? लेखिका ने कही, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? यानी तुम नीचे लौट जाना चाहोगी? लेखिका बछेंद्रीपाल ने कही, नहीं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं जाऊंगी। यानी कुछ उसको भयभीत नहीं हुई। उन्होंने कही, नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, बड़े निर्भीक होकर के। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, यानी आगे कैंप में पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस था, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर गैस इकट्ठे किए। यानी तीसरे कैंप में जाने के लिए उन्होंने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर ली। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उनके दल के सदस्य आए, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे है। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी? जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, जय और मीनू। दोपहर बाद मैंने दल के दूसरे सदस्य की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। लेखिका जो अपने मित्र की मदद के लिए क्या कि नीचे जाकर थर्मस में को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने लगी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। यानी लेखिका जब नीचे उतरने का साहस की तो उसमें क्या था, वहाँ बाहर में बर्फीली हवा, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। यानी मीनू और जय के लिए जो चाय लेकर नीचे जाना चाह रही थी, तो बाहर निकलते ही मीनू से मुलाकात हो गई और मुझे जय जनेवा सफ़र की चोटी के ठीक नीचे मिला। यानी जय जो व्यक्ति का नाम था वो नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी ले। कृतज्ञ मतलब समझते हो, जो किए हुए उपकार को मानता हो। बछेंद्रीपाल की कृतज्ञता को मान करके चाय पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। बोले, जय और मीनू अब ऊपर मत जाओ। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने मैंने की को देखा हुआ मुझे देखकर हक्का बहका रह गया। यानी कोई जब ऊपर चला जाता है तो फिर नीचे उतरना और फिर नीचे से ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेखिका फिर जो है ऊपर जाने के लिए नीचे उतरी और फिर ऊपर जाने के लिए सोच रही थी। इसे देख करके जय और मैं की जो है हक्का बक्का, यानी आश्चर्यचकित रह गए। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। यानी लेखिका अपने साहस को दर्शाती है यहाँ पे इस शब्द से कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं ऊपर जाऊँगी। इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। यानी वो जो सामान सिलेंडर गैस ये सब ले जा रहा था, वो ले जाने नहीं दिया लेखिका को। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर
जैसे ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यानी एवरेस्ट की चढ़ाई के क्रम में साउथ पोल एक स्थान मिलता है जो बहुत ही कठोर जगह है। अगले दिन फिर लेखिका 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से ऊपर चढ़ने के लिए निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अंगदोर जी के पास ऑक्सीजन कम पड़ गया था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यानी साउथ पोल पर जाकर गैस सिलेंडर लाना था, अन्यथा अपने प्रयास यानी नीचे उतर जाना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। कौन? अंगदोर जी। और उसने मुझसे पूछा, लेखिका से पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का जोखिम भी था। मुझे फिर अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण यानी पर्वत पर चढ़ने को क्या कहते हैं? आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यानी लेखिका को विश्वास था अपने आप पर और अंगदोर जी पर कि ये भी जा सकते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति इसमें साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी सुबह हो चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। यानी आरोही उपस्कर मतलब पोशाक होता है, काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी लेखिका जो पोशाक पहनी हुई थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई है। अंगदोर भी लेखिका के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टान इतनी सख्त और भुरभुरी थी, कड़ी और भुरभुरी थी, यानी तुरंत झड़ जाता था पैर रखने पे, मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। लेखिका जो है बर्फ के चट्टान को काट काट कर रास्ता बनाई और फावड़े के दांते काट सके, जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। उन्हें इतना जोर जोर से फावड़ा चलाना पड़ा, सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा, यानी जोर जोर से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि बर्फ कटे। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। यानी लेखिका कहती है कि तीसरे